नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के विकास के प्रत्येक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं तथा ये डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक फैसले लेकर राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की तरफ अग्रसर है। शर्मा बुधवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेवाड़ शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भक्त, शिरोमणि मीराबाई, स्वामी भक्त पन्नाधाय और भामाशाह जैसे दानवीरों की भूमि है। श्री शर्मा ने कहा कि सावन के महीने में हो रही अच्छी बारिश प्रदेश के लिए अमृत के समान है। कृषि के लिए ये बरसात लाभकारी सिद्ध होगी। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं, क्यों जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा है राजीविका के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती है कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती है। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्बाहेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्बाहेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्बाहेड़ा विधानसभा के लिए है और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, साथियों, हमने बजट में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम है। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्बाहेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है। निम्बाहेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्बाहेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में करोन्मुक्त किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद एनिकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति निम्बाहेड़ा में मेटल डोम किसान कलेवा भवन कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2047 के साथ हमारी सरकार विकसित राजस्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, राजस्थान के अंदर भी उसी तरह से गांव-गांव में काम हो रहा है। आज राजस्थान में अगर रेलवे की बात करें तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने हम जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए रेलवे में खर्च किए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 2014 से पहले इस कांग्रेस का था, उससे 15 गुना हमने काम किया है, 15 गुना हमने काम किया है। युवा के लिए असीमित काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी क्षेत्र में, आपने देखा है कि लगातार हम युवाओं से वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे, कुल 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा कि हमने 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 81,000 की प्रक्रिया चल रही है और 26,000 की हमने और जगह निकाल दी। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, हमने कैलेंडर जारी किया है पूरी तरह से, कब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर आपका कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। मैं युवाओं के दर्द को जान सकता हूं कि पिछले समय में जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, युवा खून के आंसू रोता था। और युवा के साथ साथ जो मेरा किसान भाई, मजदूर भाई है, उसके पिताजी भी रोते थे, क्योंकि वो पैसा लाते थे, जब वो सूद पर पैसा लेकर के आते थे, बेटा विश्वास दिलाता था, बेटा कहता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई करके मेहनत करूंगा और मैं निश्चित रूप से नंबर लाऊंगा और मेरी नौकरी लगेगी। पिताजी को भी विश्वास होता था और पिताजी कहीं से किसी से पैसे ला करके उसको कमरा लेवाते थे, हॉस्टल में रखते थे, कोचिंग कराते थे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो वो किसान भी रोता था और मेरा युवा भी रोता था। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर जितने पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रही है और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे, उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी, यह भी आप बता दीजिए। आपने किसानों को कितना किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, ये भी बता दीजिए। आपने किसान के लिए फार्म पॉइंट खेत तलाई के लिए कितना काम किया, वो भी बता दीजिए। हमने 32,164 किया, आपने 2 साल में 6,009 का किया और 5 साल में 29,430 किया। अरे 5 साल में किया, वो तो हमने 1.5 साल में कर दिया। आपने खेतों की तारबंदी के लिए हमने 253 लाख मीटर का काम किया किसानों को देने के लिए। आपने 410 किया था 2 साल के अंदर और आपने 5 साल में 113 लाख मीटर किसानों को तारबंदी का काम किया। हमने 200